हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हम टिश्यू यानी ऊतक का पहला भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लांट सेल पूरे कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एनिमल टिश्यू, यानी कि क्या है, जंतु ऊतक हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेल और टिश्यू दोनों के मिलाकर जितने क्वेश्चन बनेंगे, 50-60 जितने बनेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको साथ साथ करते चलेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पिछला भूलते चले जाएं। ठीक है, अगला जो करेंगे ना, जैसे ये चैप्टर हो गया, इसके बाद हम तंत्र वगैरह करेंगे, सिस्टम्स, उससे में कोशिका के भी साथ साथ ऐड करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे सीरीज को भूलना नहीं है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो हम कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं हमारे, 4 टाइप के हमारे जो ये है ऊतक। पहला क्या है, उपकला। उपकला ऊतक, इसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये जो ऊतक है कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर, यानी कि बाहरी जो आवरण है हमारे शरीर का, कहीं भी वहाँ कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उपकला ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो पाए जाते हैं कहीं भी, जो बाहरी आवरण जो शरीर का है वो कौन बनाते हैं, एपिथेलियल बनाते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं। पहली बात तो थोड़ी सी डेफिनेशन है, ये हो सकते हैं ग्लैंडुलर, यानी कि ग्रंथियों को, जिससे ग्रंथियां बनती हैं, हमारी ग्लैंड्स बनती हैं। दूसरा हो सकता है कवरिंग एपिथेलियम, मतलब जो हमारे आवरण को ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं। इस टाइप में 2 होते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, नॉर्मली जो ये जो हमारे एपिथेलियम में 4 नेम होते हैं स्पेशली। ठीक है, वो तो ये था भाई, इनमें से कौन सा कवरिंग वाला है। अब इनमें से छाटेंगे ना कौन सा कवरिंग वाला है। ठीक है, नाम देख लीजिए अपने, कौन कौन से 4 टाइप है इसके। देखिए, पहला टाइप क्या है, शल्की। जो हमारे उपकला है, एपिथेलियम है, शल्की। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारी जीभ पर, ग्रास नली पर और भोजन नली पर। 3 जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आहार नाल पर, ग्रास नली पर और हमारी जीभ पर। कौन से टाइप के हमारे उपकला, यानी कि कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उपकला के अंडर कौन से पाए जाते हैं, शल्की वाले। शल्क यानी कि शल्क आवरण बनाते हैं हमारा। ठीक है, शल्क समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर से किसी भी चीज का अवशोषण या फिर स्त्रावण हो रहा है ना, जैसे पसीना निकलता है, अवशोषण करते हैं हम किसी चीज का, वो किसके थ्रू होता है, हमारा स्तंभाकार, यानी कि कोलमनर। ठीक है, कोलमनर के अंडर हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ टाइप देख लीजिए आप। थर्ड टाइप देख लीजिए, थर्ड टाइप है घनाकार, यानी कि क्यूबॉइड वाला। ठीक है, क्यूबॉइड वाला जो है घनाकार, जो इसका काम क्या है, इसका काम है जैसे लार ग्रंथि। एक तो हमारी जो लार ग्रंथि है, सलाइवा ग्लैंड है, और दूसरा स्वेद ग्रंथि जो हमारी पसीने वाली है। लार ग्रंथि, पसीने वाली, स्वेट ग्लैंड, और वृक नालिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि लार ग्रंथि में कौन सा जो एपिथेलियम पाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, घनाकार पाया जाता है। ठीक है, तो अब फोर्थ टाइप है हमारा रोमक या फिर पक्षमाभी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे शरीर पे रोम है ना, छोटे छोटे बाल है, वहाँ वहाँ ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा हमारा टाइप आ गया। पहला था हमारा एपिथेलियम, यानी कि उपकला ऊतक। नेक्स्ट हमारा संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट आ गया है हमारे एनिमल सेल का। पहला कौन सा पढ़ लिया हमने, एपिथेलियम। दूसरा आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। इनका काम क्या होता है, ये सभी जो सारे जो टिश्यूज हैं ना शरीर में, और शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी हमारे अंग हैं, वेट करना भी एक सेकेंड, जितने भी हमारे अंग है ना, उनको जोड़ के रखता है आपस में। ठीक है, हमारे जितने भी अंग हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है, संयोजी ऊतक करता है, और उनको आकार भी प्रदान करता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, भ्रूण के मीजोड्रम से। क्वेश्चन आ जाए कि संयोजी ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भ्रूण का जो कौन सा पार्ट है, मीजोड्रम। मीजोड्रम हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, मीजोड्रम से इसकी क्या होती है,
उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक। दूसरा क्या है? स्केलेटन टिश्यू यानी कि कंकाल ऊतक। तीसरा हमारा क्या होता है? तरल ऊतक यानी कि फ्लूइड टिश्यू। देखो फ्लूइड टिश्यू में तो सबको पता है कि ब्लड आ जाएगा। फ्लूइड टिश्यू पर थर्ड पार्टी कर देते हैं, तरल वाला। हमारा ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंडर भी कौन से पार्ट में आता है? फ्लूइड, तरल वाले में, ठीक है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है भाई बताओ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं हमारे किसमें? ब्लड में। और एक बात ये ना, सिर्फ 45% होता है ब्लड का ये तीनों चीज़ें, तो बच गए 55%। क्या होता है? प्लाज्मा। 55% जो है प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में, और 45% क्या होता है बताओ? ये तीनों चीज़ें मिलकर, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड, और क्या है? डब्ल्यू, वाइट वाली, और तीसरा क्या? प्लेटलेट। समझ में आ गया? तरल वाला समझ में आ गया। अब कौन सा समझना है हमें? कंकाल वाला और समझ लेते हैं। अब देखो कंकाल, अब ये कैसे सोचोगे कि कंकाल वाला हमारा उसमें आता है, कि कंकाल वाला हमारा संयोजी ऊतक में आता है? अरे सीधी सी बात है, संयोजी ऊतक हमारे क्या करते थे? जोड़ने का काम करते थे। कंकाल में जुड़ी तो हुई हैं चीज़ें, और ब्लड क्या हमारे सारे शरीर में प्रवाह करता है, जोड़ के रखता है ना। अब देखो कंकाल में 2 टाइप होते हैं, स्केलेटन सिस्टम में 2 होते हैं ना, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, बोन अस्थि यानी कि बोन। अब देखो बोन क्या होती है? कठोर होती है। हमारी सभी हड्डियों में, हड्डियां जो है इसकी बनी होती है। बोन मतलब कंकाल ऊतक के अंदर अंडर ही आते हैं दोनों। अब कार्टिलेज क्या होता है? जैसे जो सॉफ्ट वाली हड्डियां हैं, जैसे कान की है ऊपर, कान खाल तो नहीं है लेकिन कुछ कठोर सा है, लेकिन थोड़ा सा कठोर है, ज़्यादा कठोर नहीं है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। ये कौन किसके अंडर आती हैं? कंकाल ऊतक के अंडर आती हैं। तीसरा हमारा क्या है बताओ? वास्तविक संयोजी। वास्तविक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसके अंडर हमारी 2-3 डेफिनेशन आ जाती है। पहली डेफिनेशन इसी के अंडर आती है, प्रॉपर वाले के अंदर। पहला है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? आपने सुना होगा, जो खिलाड़ी होते हैं कि उनका लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट ये हो गया। टू बोन कनेक्शन है ये। क्या है? बोन टू बोन कनेक्शन को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्वेश्चन आ जाएगा कि अस्थि से अस्थि का जो जोड़ है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। इसी के अंदर दूसरी डेफिनेशन है टेंडन। इंग्लिश हिंदी दोनों में यही नाम है इसका। ये क्या है? बोन प्लस मसल यानी कि मांसपेशी और हड्डी का जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। और इसमें को और कुछ याद नहीं करना इससे अलग, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसमें क्या आ जाती है? वाइट टिश्यू यानी कि श्वेत ऊतक। ये एक पार्ट है, अगर ये मतलब हमारी हड्डियों के नीचे जमा हो जाए ना, तो आदमी क्या हो सकता है? अचल हो सकता है, चल नहीं पाएगा। अगर ये हमारे पैरों में, हड्डियों में कुछ ज़्यादा ही ऐड हो जाए तो क्या होगा? ये कठोर बना देगा, बिल्कुल स्थूल बना देगा हमारे पैरों को। समझ में आ रहा है? ये सब संयोजी ऊतक के अंडर ही आ रहा है ये सब चीज़ें। बस आपको ये थोड़ा ना पढ़ना है कि ये कौन से का पार्ट है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा ऊतक है जो कि मानव को अचल बना सकता है? कौन सा? अभी हमें पता है श्वेत वाला है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताइए कि मसल और बोन से कनेक्ट होके जो बनता है वो कौन सा टिश्यू है? बताइए। टेंडन टिश्यू है, हमें पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ये नहीं याद करना कि ये उसका पार्ट था, ये उसका पार्ट था, ऐसे तो आप फंस के खड़े हो जाओगे। हमें करना ही नहीं ये चीज़। समझ में आ रही है? हमारा संयोजी ऊतक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट हमारा देखिए पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू, पेशियों में जो टिश्यू पाया जाता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी जो मानव है, एनिमल है, जंतु हैं, उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मूवमेंट 2 प्रोटीन से होती है। देखो पहला क्या है? मायोसिन और दूसरा क्या है? एक्टिन। अब याद कैसे करें भाई? हमें तो नहीं याद होगा भाई ये कि ये मूवमेंट, ये बोल दे कि 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा जो प्रोटीन है वो मूवमेंट रिलेटेड है, गति से रिलेटेड है। तो देखो याद कैसे करना है? मायूस और एक्टिन
मायोसिन से मायूस निकाल लिया। अभी कोई गति देखो, गति कम है। एक्टिन से एक्टिव है तो दोनों गति से ही रिलेटेड ना, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मिल गया तो ये दोनों गति से रिलेटेड चीजें हैं ना। कि मायूस अभी बिल्कुल गुमसुम बैठा, कोई गति नहीं है, इसमें गति से रिलेटेड है ना। दूसरा एक्टिन, एक्टिन को हम कैसे याद करेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव, अभी उछलता कूदता फिर रहा है, एक्टिन से रिलेटेड है। तो ये दोनों प्रोटीन किससे रिलेटेड है, पेशी मस्कुलर और गति से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंडर कौन कौन से आती है पेशी, पहली आती है अनैच्छिक, अनैच्छिक वो पेशियां जो हमारे इच्छा के इच्छा मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको, हमारी इच्छा से काम नहीं करती वो। एग्जाम्पल, पलकों का झपकना, समझ रहे हो, पलके आप रोक सक, कितनी देर रोक लोगे भाई, खुद ही हमारे कंट्रोल में नहीं ये चीज़ें। इरिस यानी कि हमारी, जैसे एकदम से हम अंधेरे से धूप में जाते हैं, एकदम से काला दिखता है ना, समझ में आ रहे हो, या फिर धूप से एकदम से अंदर आते हो तो कुछ नहीं दिखता। जो आइरिस है ना आंखों का, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ही करता है। ठीक है, मूत्राशय है, ब्लड वेसल्स है, ये हमारे मतलब अनैच्छिक पेशियां कौन कौन सी, एग्जाम्पल आइरिस है, मूत्राशय है, यानी कि, और तीसरा क्या है, रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स है, हमारी पलकें हैं, ये हमारे। और जैसे हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाएगा ही जाएगा, कितनी देर रोक लोगे, आहार नाले एक बार थोड़ा सा अंदर गया वो खुद स्टमक में जाएगा, खुद प्रोसेस होगी सारा, ये सब हमारे यानी कि आहार रिलेटेड जो है, आहार नाल रिलेटेड हमारे बस की नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, दूसरी देखिए ऐच्छिक, जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे हाथों की मूवमेंट है, पैरों की मूवमेंट है, बोलना है, आप अपनी मर्जी से ही करेंगे ना ये सब चीज़ें, गर्दन हिलाना है, ये सब किसके अंदर आता है, ऐच्छिक पेशी के अंदर आता है। ठीक है, तीसरा है हृदय पेशी। वैसे तो देखो हृदय पेशी भी क्या है, अनैच्छिक है, आप अपनी मर्जी से धड़कन नहीं रोक सकते, लेकिन इसको एक अलग पार्ट में ही रख लिया गया है। ठीक है, कि ये भी है तो अनैच्छिक। अनैच्छिक को देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी, और ऐच्छिक को क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी। ठीक है, हृदय पेशी को क्या बोलते हैं, कार्डियक। जो कार्डिक जो शब्द है ना, वो हमेशा हृदय के लिए यूज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए, छोटा सा क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, बताओ भाई कौन सी होती है, जबड़े की। कौन सी मांसपेशी, मसल से रिलेटेड है ना, ये क्वेश्चन आ गया, मस्कुलर टिश्यू ही तो है ये। अब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जो कठोर मांसपेशी किसकी होती है, वो होती है जबड़े की होती है। ठीक है, अब देख लीजिए, लास्ट रह गया फोर्थ टाइप रह गया हमारा किसका, एनिमल टिश्यू का, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी कि न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब ये क्या है, हमारे सारे शरीर का कंट्रोल किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, क्योंकि ब्रेन, हमारा बोन मैरो, हमारी सारी तंत्रिकाएं, सब कुछ किस सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा तंत्रिका ऊतक ही कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसके बारे में और कुछ नहीं है जो इसका। और एक दो छोटी सी डेफिनेशन है, वो वैसे तो एनसीईआरटी की है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम हर लेवल की तैयारी करेंगे, ये नहीं है कि एक पेपर को लेके बैठ के कि भी इसमें इतना डीप आएगा, बार बार सिलेबस नहीं होता। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं है तो ये एनिमल सेल के अंडर ये डेफिनेशन। अब ये पूछेगा कि ये कहाँ पर बनती है, ये बनती है भ्रूण में, कहाँ पर बनती है, भ्रूण में बनती है। ठीक है, और अगर दूसरा है वयस्क स्तंभ कोशिकाएं, अब ये कहाँ बनती हैं, अब वो तो भ्रूण में बन रही थी, अब ये वयस्क होने के बाद बनती है बीज पुट्टी में। ठीक है, यानी कि भ्रूण की अवस्था में भ्रूण में बन जाती है, वयस्क होने के बाद ये बीज पुट्टी वगैरह में बिना विखंडन के भी बन जाती है। अब इसके बारे में, स्तंभ कोशिकाएं है ना दोनों, तो स्तंभ कोशिकाओं के बारे में थोड़ी सी बात है। ये जो है किसी भी जीव में जीवन भर स्वयं गुणन करती रहती है, सेल्फ रेप्लिकेशन सुना होगा आपने, खुद को बढ़ाती रहती है खुद ही। ठीक है, अब देखो भ्रूण से बड़े हो गए, आपने तो नहीं किया किसी बच्चे को बड़ा, खुद ही ग्रोथ तो खुद ही होती है ना, तो सेल्फ रेप्लिकेशन होती है इसमें। ये क्या होता है, अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करता रहता है। अब चोट लग गई, कहने को आपने दवाई लगा दी, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, जैसे ये झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, इनको चोट लग जाती है, खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो ये खुद ही मरम्मत करते रहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखते हैं। अब देखो, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है, कोई मतलब, अब ये देखो हर कोई अलग अलग है, यानी कि अनेक प्रकार की कोशिकाओं को बनाने का ये
में सक्षम है। अब ये आज जो हमने क्या किया है, हमने एनिमल टिश्यू के 4 जो टाइप है इसके कंप्लीट किए। पहला क्या था एपिथेलियल, दूसरा क्या था कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्या था मस्कुलर टिश्यू, चौथा क्या था हमारा न्यूरल टिश्यू। 4 टाइप थे और इसमें जितनी छोटी छोटी डेफिनेशन आई सारी हमने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों टिश्यू से रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं सारे हम कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो इन योर स्टडी ग्रुप। Thank you all of you.